बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला से जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान की मुलाकात खत्म हो चुकी है। मामलात सुलझ गए। तरीन ग्रुप का वजीर आला पर एतमाद का इजहार। वफ्द में सईद अकबर नवानी, अजमल चीमा, नुमान लंगड़ियाल, जवार बड़ाच शामिल थे, जबकि वफ्द में नजीर चौहान, उमर आफ्ताब और ओम चौधरी भी शामिल थे। मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला से जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान की अहम मुलाकात खत्म हो चुकी है। मामलात भी सुलझ चुके हैं। तरीन ग्रुप का वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार। वफ्द में सईद अकबर नवानी, अजमल चीमा, नुमान लंगड़ियाल, जवार बड़ाच शामिल थे। वफ्द में नजीर चौहान, उमर आफ्ताब और ओम चौधरी भी शामिल थे। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। सईद अकबर नवानी की जानिब से ये रद्द अमल सामने आया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कज़ाफ़ी भट्ट से। जी कज़ाफ़ी भट्ट साहब, बताइएगा, मुलाकात ख़त्म हो चुकी है और क्या मनाजिर देखने में आ रहे हैं? देखें जी, मुलाकात बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और वो जो कहा जाता है ना कि गुब्बारे के अंदर से जो हवा थी जहांगीर तरीन ग्रुप के, उसको बिल्कुल निकाल दिया गया है। अब गुब्बारा बिल्कुल फुसफुसा हो गया है। यानी कि एक हफ्ते से जो राग अलापा जा रहा था कि यूँ कर दिया जाएगा, असेंबली के अंदर अलग सीटों पर बैठा जाएगा, बजट पास नहीं होने दिया जाएगा, वो तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं वो इस एक मुलाकात ने ख़त्म कर दी हैं। और इस मुलाकात के अंदर तमाम गिले शिकवे ग्रुप के अरकान की जानिब से किए गए और तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे गए, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने सिर्फ एक जुमला कहा कि आपके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे और एक डिप्टी सेक्रेटरी भी मुकर्रर कर दिया है कि जो इन अरकान असेंबली के तमाम मामलात को हल करेगा। वज़ीर आला पंजाब और अरकान असेंबली के दरमियान वो एक राब्ते का किरदार अदा करेगा। रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट ली जाएगी। मुलाकात के अंदर सईद अकबर नवानी का ये कहना था कि हम एक हैं, एक रहेंगे और एक ही हैं। पार्टी के अंदर जो मामला थे आपके पास नहीं लेकर आएंगे तो किसके पास लेकर जाएंगे? हमारी बात नहीं सुनी जाती थी, आपके पास आए हैं, आपने मामला हल कर दिया। आपकी क़यादत के ऊपर हमारा मुकम्मल एतमाद है। जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि उनके दरवाजे सबके लिए खुले हैं, किसी के साथ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जा रही और ना ये उनका शेवा है। आपके मुतालबात सर आंखों पर तहफ़्फ़ुज़ात तरजीही बुनियादों पर दूर किए जाएंगे। डिप्टी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया है, उसके बावजूद अगर आपको कोई मामला दरपेश हो तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ। जिसके बाद गले भी मिले गए, मुसाफा भी किया गया और आखिर पे बैठ के इकट्ठे खाना भी खाया गया और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मुलाकात के बाद बाहर निकले ग्रुप के अरकान और उन्होंने बताया कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बहुत मुस्बत इक़दाम देखने में आया और उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ज़ाती मामलात नहीं थे। जहां पर जहांगीर तरीन साहब के इशू था कि उनको इंसाफ दिया जाए, हम रियायत नहीं मांग रहे, इंसाफ मांग रहे हैं, उसकी भी यकीन दहानी पहले भी करवाई गई, अब भी हम उनके इस यकीन दहानी के ऊपर कायम हैं। जो हमारे मामला थे कि बात सुनी नहीं जाती, तरक्याती काम नहीं होते, उस पर ही वज़ीर आला पंजाब ने उन्हें यकीन दहानी करवा दी है कि मामला हल हो जाएंगे। इसके बाद हमारे कोई गिले शिकवे नहीं हैं। हम अब देखेंगे कि हमारी बात कहां तक मानी जाती है और मामला कहां पर सुलझे जाते हैं, लेकिन अब हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है। हम एक हैं और एक रहेंगे। कज़ाफ़ी भट्ट, ये बताइएगा कि ऐसा क्या स्पेशल हुआ है इस मुलाकात में कि काया ही पलट गई है? पहले भी यकीन दहानियां करवाई जाती रही हैं, लेकिन वज़ीर आला ने ऐसा क्या जादू चलाया कि काया ही पलट गई? देखें, वज़ीर आला का जादू नहीं, बुनियादी तौर पर तो ये वज़ीर आज़म का जादू है, जिन्होंने ये इन लोगों के ऊपर वाज़े कर दिया था कि वो किसी ब्लैकमेलिंग के अंदर नहीं आएंगे। मैंने पहले भी नाजरीन को इस बात से आगाह किया था कि इसके अंदर बेशतर ऐसे अरकान मौजूद हैं कि जिनकी बात नहीं सुनी जा रही थी और वो आप कह लें कि गुस्से में थे। उस गुस्से को ठंडा किया गया और अगर ये गुस्सा उनका ठंडा ना किया जाए तो हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत की बजट के लिए मसाइल पैदा होने थे, लेकिन ये गुस्सा ठंडा होना ही था। बेशतर अरकान आज़ाद हैसियत से पीटीआई में शामिल हुए हैं, जबकि जो पीटीआई की टिकट पर कामयाब होकर आए हैं, अगर वो अलग बेंचेस पर बैठते और इस मामले को आगे लेकर चलते तो फिर इनके लिए मजीद मुश्किलात इस ग्रुप के लिए पैदा होनी थी। पार्टी आइन के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती थी। अब ये काम नहीं होगा जब तक के बजट पास नहीं हो जाता। बजट तक का इंतजार करें, वजीर आजम कुछ फैसले
कर चुके हैं। बजट के बाद वो फैसले सामने आएंगे। अभी इनके गुब्बारे में से सिर्फ हवा निकाली गई है कि बजट तक किसी न किसी तरीके से मामले को चला लिया जाए। बजट के बाद फिर आप देखिएगा कि बहुत सारी तब्दीलियां रूनुमा होंगी, कुछ चेंजिंग्स भी आएंगी, मामला जो है वो बेहतरी की तरफ वज़ीर आज़म ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त तक जो असल चीज़ थी जो आपने पूछा, वो वज़ीर आज़म की जानिब से सख्त रवैया था जो इन्होंने इनको वार्न किया और इनको ये बात समझ भी आ गई। दूसरा, जहांगीर तरीन साहब के मामलात ऊपर फिट हो गए हैं। फिट होने के बाद ही ये तमाम चीज़ें पेशरफ्त हुई है। मामलात बेहतरी की जानिब तो जा रहे हैं, लेकिन कज़ाफ़ी बट ये बताइएगा, सिर्फ वादे ही किए गए हैं, ज़बानी वादे दावे ही किए गए, या फिर मामलात कुछ सेटल भी हुए हैं, कोई यकीन दहानियाँ भी करवाई गई हैं कि ठीक है आपकी बातों को माना जाएगा, तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा? देखें, डिप्टी सेक्रेटरी एक लगा दिया गया है राब्ते के लिए अरकान असेंबली और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान। बजट तक ये मामला जो है ऐसे ही चलेगा। कुछ मामला हल होंगे, कुछ को लटकाया जाएगा। ये बजट तक ऐसे ही चलेगा। मानी जाएंगी बातें, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जायज़ मुतालिबात हैं, तरक्याती काम है, तरक्याती फंड्स हैं, उसके ऊपर ज़रूर इम्प्लीमेंटेशन होगा, लेकिन ज़रा सुस्त रवि के साथ। अब दोनों जानिब से किस हद तक जाया जाता है, कितना सब्र का मुजाहरा किया जाता है, ये बजट तक आप देखना होगा। अच्छा कज़ाफ़ी भट्ट साहब, ये भी बताइएगा, मुलाकात भी ख़त्म हो चुकी, दावे भी किए गए, वादे भी किए गए, आपको नहीं लगता कि जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान असेंबली जो हैं वो अभी भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं? नहीं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उससे नहीं लग रहा कि वो अब नाराज़ हैं। देखें, जो 4, 5, 6 लोग यहाँ पे मौजूद थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से किसी भी तरीके से नहीं लग रहा था कि वो नाराज़ है, मां सिवाय एक रुकन के नज़ीर चौहान साहब के, क्योंकि उनका अंदर भी रवैया थोड़ा सा जारहाना था और प्रोटोकॉल के भी खिलाफ था कि जब वो वज़ीर आला के पास बैठे तो उनका रवैया प्रोटोकॉल के खिलाफ था। बाज़ाहिर अभी वो नाराज़ लग रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उनकी बात सुनी गई, उनके जो तरक्याती काम नहीं हो रहे हल्के के अंदर या जो मसाइल है वो हल हो गए, तो वो भी कोई प्रॉब्लम या हर्डल क्रिएट नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को ये लोग नहीं छोड़ सकते या उनके अपोजिट नहीं जा सकते, क्योंकि ये शुरू से उनके साथ चलते आ रहे हैं। अभी सिर्फ मामला जो मैं बार बार एक निशानदेही कर रहा हूँ कि बजट, अगले माह बजट पेश होना है। बजट तक हुकूमत ने भी इनके साथ चलना है और इन लोगों ने भी हुकूमत के साथ चलना है। दोनों की जानिब से थोड़ा थोड़ा नरम रवैया दिखाना बहुत ज़रूरी है और ये सियासत है। सियासत के अंदर ये मामला इसी तरीके से चलते हैं, ऊंच नीच होती रहती है। बॉडी लैंग्वेज अभी तक इन 6-7 लोगों की अच्छी है। अब ये बाकी लोगों के साथ जाके जो मिलेंगे, जो बताया जा रहा है कि 32 के करीब है, इनके आपस में बैठेंगे, वहाँ पर क्या चीज़ सामने आती है ये तो आइंदा चंद रोज़ के अंदर, बल्कि चंद घंटों के अंदर वाजे हो जाएगी। और जो असेंबली के अंदर अलग बेंचेस के ऊपर बैठने का मामला था, उसके ऊपर भी अरकान की राय तब्दील हो गई थी। 2 ग्रुप बन गए थे। एक ग्रुप का ये ख्याल रखना चाहिए, इससे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाएंगे, लेकिन उस फैसले को वापस ले लिया गया। फैसले को वापस ले लिया गया। बहुत शुक्रिया आपका कज़ाफ़ी भट्ट, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला से जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान की मुलाकात ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी हद तक मामलात भी सुलझ चुके हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान का कल दौरा लाहौर मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कल एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आना था। वज़ीर आज़म के दौरे के नए शेड्यूल का ऐलान अगले हफ्ते किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कल दौरा लाहौर मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने कल एक रोज़ा दौरे पर लाहौर आना था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत लीगी हुकूमत को भी पछाड़ दिया। बजट में 84 अरब रुपए का सवाफीदी फंड रखने की तैयारियां। बजट में 84 अरब ब्लॉक एलोकेशन के तौर पर मुख्तस किए जाएंगे। तफसीलात जानते हैं अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये बजट क्योंकि अब नए माली साल के बजट की तैयारी जारी है, इस पर अब पीएनबी बोर्ड की तरफ से एक तजवीज़ जो है वो आने वज़ीर आला को इरसाल की गई है कि 84 अरब रुपए का एक ब्लॉक एलोकेशन फंड जो है वो रखा जा रहा है नए माली साल के बजट में। और अगर पिछली हुकूमतों को देखा जाए तो ये उनसे बनिस्बत बहुत ज़्यादा बजट जो है वो ब्लॉक एलोकेशन की मद में रखा जा रहा है। और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि ब्लॉक एलोकेशन वज़ीर आला पंजाब का अपना एक स्वाबदिगी होता है। वज़ीर आला पंजाब अपनी मंजूरी के बाद, कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये बजट कहीं भी खर्च कर सकते हैं। और ज़्यादातर ये बजट जो अरकान असेंबली होते हैं, हुकूमती अरकान असेंबली, इनको नवाजने के लिए रखा जाता है कि उनके हल्कों में तरक्याती मनसूबों के लिए ये बजट जो है वो डाइवर्ट किया जा सके।
तो लिहाजा अभी PNB बोर्ड के हुकाम का कहना है कि ये तजावीज़ हैं जो कि ऐवान वज़ीर को अरसाल की जा चुकी हैं और बजट का जो दूसरा ड्राफ्ट तैयार होगा उसमें इसको हतमी शक्ल दी जाएगी। और अगर इसमें माजी की हुकूमतों को देखा जाए तो ये उनकी बनिस्बत बहुत ज़्यादा बजट जो ब्लॉक एलोकेशन की मद में रखा जा रहा है ताकि अपनों को नवाजा जा सके। जी ठीक है अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। माली मुफ्त दिल बेरहम। वर्कर्स वेलफेयर फंड पंजाब की अनोखी पॉलिसी 20 साल लीज के दौरान भारी कानून शिकनियों और वाजुबात की नादहिंदगी के बावजूद कौंसिल यूनिवर्सिटी की मजीद 44 साल लीज मंजूर। इस हवाले से अपडेट्स लेंगे साउथ बर्ड से। जी साउथ बताइएगा, 44 साल के लिए लीज मंजूर की गई। आज बिल्कुल कॉमर्स यूनिवर्सिटी ने सन 2001 से 2021 तक डिफेंस रोड पर वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का जो कम्प्लेक्स है वो इस्तेमाल किया और गुज़िश्ता 3 साल से ये तकरीबन 25 करोड़ रुपए के किराए की मद में नादहिंदा थे। वर्कर वेलफेयर इंतजामिया ने ये अनोखी पॉलिसी इस्तेमाल की है और इनको मजीद 44 साल की लीज देते हुए इसकी एक्सटेंशन की मंजूरी दे दी है और केस चेयरमैन गवर्निंग बॉडी को फाइनल अप्रूवल के लिए भिजवा दिया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने गुज़िश्ता 20 साल के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था सन 2001 में कि 30% कोटे पर जो फैक्ट्री मुलाजमीन के बच्चे हैं उनको दाखिले दिए जाएंगे, उस पॉलिसी पर कभी भी अमल नहीं किया और सिर्फ इस्लामियात और पाक स्टडीज की डिग्रीज उनको करवाई, जबकि अहम डिग्रीज जो एरोनॉटिकल डॉक्टर की और इंजीनियरिंग की जो डिग्री थी उस पर कभी भी वर्कर्स के बच्चों को दाखिला नहीं दिया। साथ ही साथ ये भी शिकायत आ रही थी कि भारी नादहिंदगी की गई है और किराए की मद में पिछले 20 साल में काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया वर्कर वेलफेयर इंतजामिया को और अब 3 साल 25 करोड़ रुपए जो है वो उन्होंने अदा नहीं किए थे। लेकिन जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया इसकी मंजूरी के लिए और जो गवर्निंग बॉडी का एजेंडा था उसके अंदर इसको शामिल किए बगैर ही थ्रू सर्कुलेशन इसकी मंजूरी ली गई और मार्केट में सालाना 10% किराए की पॉलिसी के बावजूद यूनिवर्सिटी को बहुत शुक्रिया साउथ बट आपका। शहर भर की ताजिर बरादरी ने जुमातुल मुबारक को यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया। हॉल रोड के ताजिरान की जानिब से रीगल चौक पर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती और इसराइली बर्बरियत के खिलाफ बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस वक्त शहजाद खान वहाँ पर मौजूद हैं, शहजाद से जानते हैं। जी शहजाद बताइएगा क्या मनाजिर देखने में आ रहे हैं। फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए और इसराइली बरियत के खिलाफ शहर की ताजर बरादरी आज यौमुल कुद्स मना रही है। आज शहर की मुख्तलिफ मार्केटों और बाजारों से ताजर बरादरी की जानब से रैलियां भी निकाली जा रही हैं और इसके साथ साथ बड़े एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। इस वक्त हम रीगल चौक में मौजूद हैं जहां खिदमत ग्रुप की जानब से एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे का एहतमाम किया गया है और इस एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत सदर बाबर महमूद कर रहे हैं। समाजी शख्सियत शाहिद कादर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात कर रहे हैं। बाबर भाई फरमाइएगा किन अल्फाज में अपने फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती करते हैं। देखें जी, आज हम जो हम कर सकते हैं हमने कोशिश की आज के उनके साथ इज़हार यकजहती कर सकें, लेकिन बस बात बाइस से शर्म है उम्मत के लिए कि फ़लस्तीनियों पे दिन रात बमबारी हुई, शहादतें हुई, बच्चों पे, अस्पतालों पे, किसी जगह को उन्होंने नहीं छोड़ा। तो यह हमारी बदकिस्मती है कि 80 लाख ये यहूदी हैं और 1.5 अरब मुसलमान हैं, फिर भी उनकी इतनी जुर्रत कि वो परवाह नहीं करते मुसलमानों के जज्बात के। और शर्मिंदगी है हमारे लिए OIC कि जब वो मज़ामत के अलावा कुछ कर नहीं सकते। मैं पूछना चाह रहा हूँ कहाँ है वो 40 मुल्कों की फौज जो बनाई गई थी, किसके लिए बनाई गई थी? सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। सही सही शाहिद कादर साहब आप फरमाइएगा आप किन अल्फाज में इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत करते हैं। मैं तो एक शेर के साथ बात शुरू करूँगा कि जो जुल्म से घबराए वो इंसान नहीं होता, जो कुफ्र से डर जाए वो मुसलमान नहीं होता। मौजों से ये कहता है समुंदर का किनारा, साहिल पे जो रुक जाए वो तूफान नहीं होता। और जब तक न जलें दीप शहीदों के लहू से। शहजाद खान आपका रुक करेंगे अकबर, जहां पर जमात इस्लामी की अकबर चौक पर फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। अमीर जमात इस्लामी जनूबी लाहौर खालिद अहमद बट, सैयद एहसानुल्लाह की शिरकत, मलिक शाहिद असलम भी मौजूद थे। अहवाल जानेंगे फरहान यामीन से। जी फरहान बताइएगा, फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया जा रहा है। से फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इसराइली जाहिरियत के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। अकबर चौक में जो मुजाहरा है उसकी क़यादत साबिक़ MP एहसानुल्लाह वकास ने की, जबकि सीनियर रहनुमा खालिद बाट और रहमत सलमान बलोच भी मौजूद थे। मेरे साथ एहसानुल्लाह वकास मौजूद है। आप बताइएगा, मुजाहरे तो किए जा रहे हैं, हुकूमत की जानिब से वो हिकमत अमली तरतीब नहीं दी जा रही जो होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि 1.5 अरब मुसलमानों के हुकूमतें जो हैं वो सवाए ज़बानी जमा खर्च करने के कुछ नहीं कर रही हैं।
करारदादें पेश की जा रही हैं, करारदादें मंजूर की जा रही हैं, जबकि इसके बरक्स इसराइल के बयक वक्त 50-50 फाइटर जेट तैयारे जो हैं वो गजा पर बमबारी कर रहे हैं। इसका इलाज करारदादें नहीं है। ये इस उम्मत मुसलमान के हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि आज उनके बच्चों को ज़बह किया जा रहा है, उनकी बच्चियों को शहीद किया जा रहा है, और जिस जुल्म का बाजार इसराइल ने गर्म किया हुआ है, अगर हमारे हुक्मरान इसके मुकाबले में न उठ खड़े हुए, इनका अंजाम भी बहुत करीब आ जाएगा और इनको भी इसके नतायज का सामना करना पड़ेगा। मेरे साथ जो सीनियर रहनुमा खालिद पटोल, मुझे भट्ट साहब आप क्या कहेंगे जो कुछ इसराइल कर रहा है फ़लस्तीनियों के अंदर और जो अक़वाम मुत्तहिदा वो खामोशी का मुजाहरा कर रही है? बेसिकली कि अपनी हिफाजत तो खुद करना होती है। जिन्होंने मगरबी इदारों पर ये यूएनओ पर इन्हिसार किया है वो बर्बाद हो गए हैं। मुझे वो दिन याद है कि जिस दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए तो सबसे ज़्यादा खुशी फ़लस्तीनियों ने मनाई कि आज से हम महफूज हो गए हैं, लेकिन हमारा आलमिया है कि हमारी कमज़ोर। बहुत शुक्रिया फरहान यामीन आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। थिएटर्स प्रोड्यूसर्स का थिएटर्स ड्रामों के लिए खोलने का ऐलान। डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक ने तमाम थिएटर हॉल्स को मुरासला भिजवा दिया। तमाम थिएटर्स 15 जून तक बंद रहेंगे, ये मुरासला भिजवा दिया गया है। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, मुरासले में आगाह कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं जैन मदनी से। जी जैन मदनी, आगाह कीजिएगा। जी, कल सेकेंडरी प्राइमरी हेल्थ की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें सिनेमा और थिएटर्स भी बंद रखने के जो है वो अहकामात दिए गए, लेकिन उसके बावजूद जुमा 21 मई से जो है वो शहर लाहौर के तमाम निजी थिएटर हॉल्स के प्रोड्यूसर्स ने अपने ड्रामे खोलने का जो है वो ऐलान किया और सोशल मीडिया पर उनकी पब्लिसिटी शुरू कर दी, जिस पर आज डीसी लाहौर ने बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, मुरासला जारी किया है, जिसमें सख्ती से तंबीह की गई है कि 15 जून तक तमाम थिएटर हॉल्स और सिनेमा जो है वो बंद रहेंगे और अगर कोई भी प्रोड्यूसर या थिएटर मालिक जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुरासला जो है वो तमाम शहर लाहौर के बहुत शुक्रिया आपका। 1,50,00,000 फॉलोअर्स रखने वाली पहली पाकिस्तानी टिकटॉकर स्टार जन्नत मिर्जा की उमर भट्ट से मंगनी तय पा गई। वक्त इतना ही, आप हमारे साथ रहिएगा।